अलाइलिक और विनाइलिक का स्ट्रक्चर, जो कि होप आपको समझ में आ गया होगा कि अलाइलिक कार्बन वो होता है जो कि क्लोरीन से हैलोजन से जो कार्बन अटैच्ड है वो sp2 या डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड होता है, जबकि विनाइलिक में वो जो क्लोरीन है या जो भी हैलोजन है वो डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन या डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वाई अलाइलिक कार्बन या फिर अलाइलिक कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव देन विनाइलिक। ओके, सो एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है बच्चों कि कोई भी कंपाउंड जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाता है वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है, एंड इफ द कंपाउंड इज स्टेबल दैट मींस कि वो रिएक्टिव नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई स्टेबल है तो वो इसीलिए स्टेबल है बिकॉज वो रिएक्शन नहीं कर रहा है। तो अगर हम इस विनाइलिक कंपाउंड को देखें तो एज वी कैन सी कि इजीली ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। कैसे? this lone pair is shifting to the single bond, so this double bond is shifting here also। क्या होगा इसका जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा तो बिकॉज ये क्लोरीन यहाँ पे डोनेट कर रहा है लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज अटेन करेगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा एंड ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये CH2 विल अटेन द नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से एक स्टेबिलिटी गेन करने लगेगी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से विनाइलिक जो है वो स्टेबिलिटी गेन कर देगा। अब स्टेबिलिटी गेन करने की वजह से ये क्या हो जाएगा? लेस रिएक्टिव। ओके, जबकि इस केस में आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नो रेजोनेंस, यानी कि यहाँ पे ये इसका लोन पेयर शिफ्ट तो हो रहा है बट यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, दैट मींस कि यहाँ पे रेजोनेंस ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस ब्रेक हो रहा है, तो कोई रेजोनेंस नहीं है, यानी इसकी स्टेबिलिटी काफी कम है, दैट्स व्हाई ये हाईली रिएक्टिव होगा। अब हाईली रिएक्टिव क्यों होगा? बिकॉज यहाँ पे क्लोरीन इजीली रिमूव हो सकता है और क्लोरीन जो है वो अपने रिएक्शंस परफॉर्म कर सकता है, जाके यहाँ पे कार्बोकेटायन बन सकता है। लेकिन इस केस में चूंकि क्लोरीन रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया तो क्लोरीन इजीली लीव नहीं करेगा, कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं होगा और रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी केमिस्ट्री थी अलाइलिक और विनाइलिक की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। बेंजाइलिक का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। बेंजाइलिक के केस में अगर बेंजीन रिंग से CH2 को अटैच कर दिया जाता है तो इस पोर्शन को बोलते हैं बेंजाइल ग्रुप। अब अगर उससे आपने क्लोरीन को अटैच कर दिया तो ये बेंजाइलिक कार्बन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्लोरीन जो है वो उस कार्बन से अटैच्ड है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है, तो यहाँ पे भी आपका जो रेजोनेंस है वो नहीं फॉर्म होगा, यहाँ पे भी आपका रेजोनेंस फॉर्म नहीं होगा, इसलिए ये हाईली रिएक्टिव होगा। और अगर यही पे मैंने क्लोरोबेंजीन लिया होता, इसको भी कंपेयर कर लेते हैं बेंजाइलिक और क्लोरोबेंजीन को। अगर क्लोरोबेंजीन लिया होता तो ये क्लोरोबेंजीन क्या करता, यहाँ शिफ्ट होता, ये इधर शिफ्ट हो जाता, मतलब एक प्रॉपर रेजोनेंस बन जाता। सो यहाँ पे क्वेश्चन आप और नोट कर सकते हो कि क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव देन बेंजाइलिक। तो रीजन वही है बिकॉज क्लोरोबेंजीन में एक रेजोनेंस फॉर्म हो रहा है, एक स्टेबिलिटी आ रही है, क्लोरीन फ्री नहीं है रिएक्शन करने के लिए, इसलिए क्लोरोबेंजीन क्या है, लेस रिएक्टिव है, मोर स्टेबल है, जबकि बेंजाइलिक का क्लोरीन फ्री है बिकॉज वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, दैट्स व्हाई वो मोर रिएक्टिव है। सो ये छोटी सी केमिस्ट्री थी एलाइलिक, विनाइलिक और बेंजाइलिक की। अगर लोन पेयर या किसी और टॉपिक पे चाहिए तो डेफिनेटली मैं और टॉपिक्स लेके आऊंगी। थैंक यू।